मन की बातें पढ़ने का रहस्य, साधु की इच्छा और बुद्ध का सवाल। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, मैं मन की बातें पढ़ सकूं। वो सोचते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर मैं मन पढ़ लूं, तो मैं जान जाऊंगा कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर मैं मन पढ़ सकूं, तो दुनिया मुझे सम्मान देगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर मैं मन पढ़ लूं, तो मैं दूसरों को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोच उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं था, बल्कि शक्ति पाना था। साधु की यात्रा बुद्ध के पास। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं। वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर बुद्ध के पास ये शक्ति है, तो मुझे भी यह मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुँच गए। मुलाकात, साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, भगवान, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा। मुझे सम्मान मिलेगा, लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, तो तुम शक्ति चाहते हो सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हाँ, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, तो क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उसे गुस्सा आएगा, दुख होगा। बुद्ध ने आगे कहा, और मान लो किसी का मन तुम पढ़ो और पता चले कि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, वह भीतर से तुम्हारा मित्र नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा या नहीं? साधु और भी असमंजस में पड़ गया। सत्य का दर्पण। बुद्ध ने कहा, साधु, मन पढ़ना कोई वरदान नहीं है, ये तो एक बोझ है। क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, तो तुम्हें दुनिया से घृणा होने लगेगी। मनुष्य के मन में कितना लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह भरा है। अगर तुम ये सब देख लोगे, तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। साधु स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध का दूसरा प्रश्न। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या शक्ति से करुणा आती है? क्या शक्ति से प्रेम आता है? क्या शक्ति से दुख मिटते हैं? साधु ने सिर झुका लिया। वह समझ रहा था कि शक्ति पाना आसान है, पर उसका बोझ ढोना कठिन है। बुद्ध का रहस्योद्घाटन। बुद्ध ने कहा, साधु, अगर सच में तुम मन की बातें पढ़ना चाहते हो, तो ये जादू से नहीं होगा। ये तब होगा जब तुम अपने मन को शांत करोगे। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तो तुम बिना पूछे ही समझ जाओगे कि सामने वाला दुखी है या प्रसन्न। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करुणा का हृदय मन की गहराइयों को महसूस कर लेता है। यही असली मन पढ़ने की कला है। साधु का परिवर्तन। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भगवान, आज तक मैं शक्ति की तलाश में था, लेकिन अब समझ गया कि शक्ति से बड़ी करुणा है। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, मन की बातें जाननी हो तो सबसे पहले अपने मन को जानो। जब तुम्हें अपने भीतर का सच दिखेगा, तभी तुम दूसरों के मन को समझ सकोगे। करुणा से मन को पढ़ने की कला। साधु बुद्ध के चरणों में बैठ चुका था। उसका अहंकार धीरे धीरे टूट चुका था, लेकिन बुद्ध जानते थे, मन से वर्षों की गहराई में बैठी इच्छाएं इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। इसलिए उन्होंने उसे और उनके शिष्यों को एक कथा सुनाई। बुद्ध की कथा, बीज और मिट्टी। बुद्ध बोले, सुनो साधु, और तुम सब भी शिष्यगण, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक बीज है, तुम उसे जमीन पर फेंकते हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर जमीन पथरीली है, तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर जमीन उपजाऊ है, तो बीज पेड़ बन जाएगा। इसी तरह जब तुम किसी से मिलते हो, तो उनके शब्द बीज हैं, लेकिन तुम किस मन में उन्हें ग्रहण करते हो, ये तुम्हारे अंदर की मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है, तो तुम हर शब्द को अपमान समझोगे। अगर तुम्हारा मन करुणा से भरा है, तो तुम वही शब्द समझोगे कि सामने वाला दुखी है और मदद चाहता है।
साधु ध्यान से सुन रहा था। मन पढ़ने की पहली कुंजी धैर्य। बुद्ध ने आगे कहा, मन पढ़ने का पहला रहस्य है धैर्य। बहुत बार लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई गाली दे तो तुरंत गुस्सा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई बुरा बोले तो तुरंत दुख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई प्रशंसा करे तो तुरंत गर्व। लेकिन जो साधक धैर्य रखता है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह चुप रहता है, सुनता है और समझने की कोशिश करता है। यही धैर्य धीरे धीरे उसे यह जानने में सक्षम बनाता है कि सामने वाला असल में क्या कहना चाहता है, क्या महसूस कर रहा है। घटना, रोता हुआ किसान। इतने में पास के गांव का एक किसान बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैंने खेत में फसल बोई थी, बारिश न आई तो सब सूख गया। घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? वो जोर जोर से रोने लगा। साधु के मन में पहला विचार आया, ये तो बहुत नकारात्मक व्यक्ति है, ये सिर्फ दुख की बातें करता है। लेकिन बुद्ध चुपचाप किसान को देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारे शब्दों में दुख है, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं के पीछे प्रेम भी देखता हूँ। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी गहरी है। दुख के पीछे प्रेम छिपा है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसान ने सिर उठाया। उसके आंसू अब हल्के हो चुके थे। उसने पहली बार किसी ने उसके भीतर की सच्चाई को समझा। वह बोला, भगवान, आपने सही कहा, मैं सच में अपने बच्चों के लिए रो रहा था। कोई यह बात समझ नहीं पाया। साधु की हैरानी। साधु ये देखकर चौंक गया। उसे लगा, मैंने तो इस आदमी को नकारात्मक समझा, पर बुद्ध ने उसके शब्दों के पीछे छिपे भाव को पढ़ लिया। यही तो मन पढ़ना है। मन पढ़ने की दूसरी कुंजी करुणा। बुद्ध बोले, मन पढ़ने का दूसरा रहस्य है करुणा। जब तुम किसी के शब्द सुनो तो सिर्फ शब्द मत देखो, उसके पीछे का दर्द देखो, उसके भीतर का प्रेम देखो। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम बिना जादू के भी लोगों का मन पढ़ लोगे, क्योंकि करुणा हृदय को साफ कर देती है और साफ हृदय दूसरों की भावनाएं पकड़ लेता है। उदाहरण, क्रोधित व्यापारी। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने मुझे कठोर शब्द कहे, तुम लोग समाज को बिगाड़ रहे हो, लोग काम छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमते हैं। मेरे शिष्यों को गुस्सा आया, पर मैंने शांत होकर इससे पूछा, भाई, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? वह चुप हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भगवान, मेरे बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया है और आपके साथ भिक्षु बन गया है। मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरा गुस्सा आप पर नहीं है, मेरे अकेलेपन पर है। तुम देखो, अगर मैं उसके गुस्से को ही सच मान लेता तो कभी उसकी पीड़ा को न समझ पाता, लेकिन करुणा से मैंने उसका असली मन पढ़ लिया। साधु की आंखें खुली। साधु अब समझ चुका था। उसने सोचा, सच में मैं तो केवल शक्ति चाहता था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा दिखाती है कि असली शक्ति करुणा है। अगर करुणा हो तो बिना शब्दों के भी सामने वाले की आत्मा को समझ सकते हैं। अपने ही मन को जानो। बुद्ध के उपदेश सुनकर साधु अब बहुत बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि असली मन पढ़ना कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि धैर्य और करुणा से पैदा होने वाली संवेदनशीलता है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बाकी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा कि धैर्य और करुणा से हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं, पर क्या ये पर्याप्त है? क्या कोई व्यक्ति सच में पूरी तरह किसी और का मन जान सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, साधु, दूसरों का मन जानने से पहले तुम्हें अपने मन को जानना होगा। जब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं समझते, तब तक तुम दूसरों की गहराई को भी नहीं समझ सकते। अपने मन की उलझने। बुद्ध ने शिष्यों को पास बैठाया और बोले, मन एक झील की तरह है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर झील का पानी गंदा है तो उसमें चांद का प्रतिबिंब भी धुंधला दिखाई देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर झील शांत और निर्मल है तो वही चांद साफ साफ दिखाई देता है। तुम्हारा मन अगर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय से भरा है तो तुम सामने वाले को साफ नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और निर्मल है तो तुम न केवल खुद को बल्कि सामने वाले को भी स्पष्ट समझ लोगे। घटना, आनंद का प्रश्न। इसी समय बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपने कहा कि हमें अपने मन को देखना चाहिए, लेकिन मन तो लगातार दौड़ता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। उसे कैसे समझा जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया,
आनंद, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे देखो जैसे कोई बादल आसमान में आता जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम क्रोधित हो तो सिर्फ देखो ये क्रोध है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम दुखी हो तो देखो ये दुख है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम प्रसन्न हो तो देखो ये प्रसन्नता है। जैसे ही तुम देखना सीख जाओगे, तुम अपने मन को समझने लगोगे, और जब तुम अपने मन को समझ लोगे, तभी तुम दूसरों के मन को सच में जान सकोगे। साधु की परीक्षा। बुद्ध ने साधु की ओर देखा और कहा, साधु, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यहाँ बैठा यह बालक, उन्होंने एक छोटे भिक्षु की ओर इशारा किया, अभी कुछ सोच रहा है। तुम उसकी आंखों में देखो और बताओ कि वह क्या महसूस कर रहा है। साधु ने ध्यान लगाया, उसने बालक की आंखों में झांका, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। पहले उसे लगा कि शायद बालक प्रसन्न है, फिर लगा कि वह दुखी है। मन बार बार उलझता रहा। साधु ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं असफल रहा, मैं नहीं जान पाया कि बालक क्या सोच रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी असफलता नहीं, तुम्हारे मन का दर्पण है। तुम्हारे भीतर अभी भी चाहत है, सफल होने की, सिद्ध होने की। यही चाहत तुम्हें भ्रमित कर रही है। जब मन शांत होगा, तब तुम बिना प्रयास किए ही दूसरों के भाव समझ पाओगे। घटना करुणा की झलक। तभी वह छोटा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, भगवान, जब साधु मुझे देख रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि काश ये साधु दुख से मुक्त हो जाएं। मुझे इनके लिए करुणा महसूस हो रही थी। साधु ये सुनकर कांप गया। उसने सोचा, मैं तो इसका मन पढ़ना चाहता था, लेकिन ये तो मेरे लिए शुभकामनाएं सोच रहा था। असली मन पढ़ना तो करुणा से आता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, साधु और शिष्यों, याद रखो, मन की बातें पढ़ना कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पहला चरण है, धैर्य, बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूसरा चरण है, करुणा, शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तीसरा और अंतिम चरण है, स्वयं का मन जानना। जब तुम अपने मन की चालाकियों, इच्छाओं और भय को समझ लोगे, तभी तुम सच में दूसरों को समझ पाओगे। अगर तुम अपना मन जीत लोगे, तो ये दुनिया तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह हो जाएगी, और तब तुम्हें किसी के मन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम हर जगह केवल करुणा, प्रेम और सत्य ही देखोगे। साधु का रूपांतरण। साधु बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि मन पढ़ने की असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। मैं आज से अपने मन को जानने की साधना करूंगा। अब मुझे कोई जादू नहीं चाहिए। अब मैं केवल सत्य, धैर्य और करुणा चाहता हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही है असली ज्ञान, यही है मन की बातें पढ़ने का रहस्य।